कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है, वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। ये पैदाइश थी। मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां आप मक्के में पैदा हुए, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले बड़े और परवरिश पाएं और सेहत को तंदुरुस्ती पाएं। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी। मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है, इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी फिक्र दामनगीर थी। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसके पास, वो इतनी लागर थी, इतनी नहीफ थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है? ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है? कितना तेरा इंतजार करेंगे? हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों, मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ न देना। मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियल सवारी थी हलीमा की। और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो, और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी, उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद को, तो देखते ही लट्टू हो गई। इस बच्चे को मैं रखूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। कोई औरत ऐसी नहीं जो ना आई हो। आई हो, मेरे बच्चे को देखा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया।
मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं लेकर जा रही हूं। और मैं तैयार हो जाती, ठीक है। जब मैं राजी हो जाती कि इस बच्चे को तुम दूध पिलाना चाहती हो, पिलाओ, अपने घर ले जाना चाहती हो, ले जाओ, तो फिर वो औरत कहती, आमीना इस बच्चे के बाप से नहीं मिलवाओगी, इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवा दो, ताकि मैं उससे कुछ लेन देन की बात कर लूं। जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब ये बच्चा मैं लौटाऊंगी, खिला पिला कर बड़ा करके जब इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करूंगी, तो तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप मुझे नजराना क्या देगा, मुझे तोहफा क्या देगा, मुझे उजरत क्या देगा, मुझे मजदूरी क्या देगा, मैं कुछ बात कर लूं। आमीना कहती, जब वो मुझसे पूछती इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, तो मेरा जवाब ये होता, मेरी बहन इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, इस बच्चे का बाप तो इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गया। जैसे ही वो औरत ये सुनती कि इस बच्चे का बाप मर गया, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, आमीना सॉरी, मैं तेरे बच्चे को नहीं खिला सकती, पिला सकती, परवान चढ़ा सकती, परवरिश कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे को पालूं तो मुझे कुछ अच्छी मजदूरी मिले, तू मुझे क्या दे देगी, इस बच्चे का तो बाप ही जिंदा नहीं है। वो बच्चा छोड़ के चली जाती। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली, हर एक औरत मेरे पास आई, सबने बच्चा लिया, लेकिन सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, छोड़ के चली गई। हलीमा भी मेरे पास आई, हलीमा ने भी इस बच्चे को लपक लिया, और जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो हलीमा ने भी बच्चा छोड़ दिया, वो भी मक्के में आगे बढ़ गई। कुदरत देखिए, कबीले बनु साद से जितनी औरतें चली, सबको बच्चे मिल गए दूध पिलाने के लिए मक्के में, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतें जो कबीले बनु साद से चली, सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, मक्के के दीगर बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। सारी औरतें बच्चे लेकर चलने लगी। हलीमा ने सोचा कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो न मिलने से वही बच्चा बेहतर है, उसी बच्चे को ले लेती हूँ, कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी कि खाली हाथ आई और खाली हाथ जा रही है। दिल बर्दाश्त कर, पत्थर रखकर, ना चाहते हुए भी उसने उस बच्चे को ले लिया। आमिना ला, अपना ही बच्चा दे दे, जो तू दे सकती वो दे देना, मैं लेके जा रही हूँ तेरे बच्चे को। आमिना ने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब जहां सबको पहुंचना था वहां पहुंच गई, और वहां से अब ये कबीले बनु साद के लिए चलने लगी। हलीमा मोहम्मद को अपनी गोद में लिए हुए जिस सवारी पर बैठ कर आई थी, उसी सवारी पर लेकर बैठ जाती है और चलने लगती है। जैसे इस बच्चे को गोद में लेकर सवारी पर बैठी, यही वो सवारी थी जो रास्ते में थक जाया करती थी, आते वक्त सांस फूलने लगती थी, दम टूटने लगता था, 100 कदम चलती थी, हाँफने लगती थी। लेकिन जब हलीमा इस बच्चे को लेकर बैठी तो ये हवा से बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, सारी सवारियों को पीछे करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और पीछे की सारी सहेलियां चीख कर कहती हैं, आए बिन्ते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा ठहर जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, तू क्यों आगे आगे बढ़ रही है, हम तुझे साथ में लेके आए लेकिन तू अकेले अकेले भाग रही है, हमें छोड़ के क्यों जा रही है, क्या ये तेरी वही सवारी है जिस सवारी पर बैठकर तू आई थी, अब तो ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, इस सवारी को तूने क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम, मैंने इस बच्चे
इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया। ये वही सवारी है जिस सवारी पर मैं बैठ कर आई। पता नहीं ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई करामत नजर आती है। ये था बचपना। आज हमारे बेटों का बचपना और हमारी औलाद का बचपना 5 साल का होता है तो बाप की जेब काटने लगता है। 6-7 साल का हुआ तो बाप का मोबाइल छीनने लगता। बाप को उतने फंक्शन नहीं मालूम जितने 8 साल के बच्चे को मालूम। ये बचपना था, अभी दूध पीते थे। अल्लाह अल्लाह करके ये काफिला बनु साद पहुंच गया। अब आगे की एक और रोशनी देखिए। हलीमा जैसी इस बच्चे को लेकर उतरती है और अपने घर जाती है, अंदर घुसती है तो उसके शौहर ने देखते ही कहा हलीमा बच्चा मिल गया। बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन अब इसको खिलाओगी क्या, पिलाओगी क्या? कहा मेरे पास बकरी का दूध है तो ये बकरी है। हलीमा का शौहर कहता है हलीमा तेरी बकरी जो दूध देती है वो तेरी बेटी शैमा को नहीं हो पाता है। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शैमा। वो इतनी मरियल बकरी है, जितना दूध देती है उस दूध में तो तेरी अपनी बेटी का पेट नहीं भरता। अब तो तू इस बच्चे को भी ले आई है, अब दोनों बच्चे एक बकरी का दूध कैसे पिएंगे? हलीमा कहती है अब दोनों ही मेरे बच्चे हैं, अब जो भी हो अब दोनों को आधा आधा देना है। मैं भी अब अपना भी दूध पिलाऊंगी और बकरी का भी। हलीमा ने कहा मेरे शौहर जरा बर्तन उठा कर दे दो, इस बकरी का दूध दोती हूँ और दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, मैं अपनी शैमा को भी और इस मोहम्मद को भी। हलीमा के शौहर ने मुर्दा दिल से बर्तन उठा कर दे दिया, ले अब लाई हो तो पालो। हलीमा आगे बढ़ती है बर्तन लेकर और बकरी के थन में पानी मारती है और बकरी के थन को हाथ लगाकर जब दोहना शुरू करती है तो वो बकरी ऐसे दूध देती है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। पूरा बर्तन भर गया। हलीमा का शौहर कहता है आए हलीमा किस बच्चे को लेकर तू आई है? हलीमा कहती है मुझे भी पता नहीं, मैं मरियल सवारी पर बैठती हूँ तो वो हवा से बातें करने लगती है। इस बच्चे को लेकर घर में आई हूँ तो बकरी हमारी दूध की बारिश कर देती है। आए मेरे प्यारे शौहर बाखुदा ये बच्चा ही बाबरकत है, इस बच्चे के अंदर ही मुझे बरकत नजर आती है। बच्चा परवान चढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हलीमा की बकरी का भी दूध पीता, हलीमा अपना भी दूध पिलाती। इस बच्चे की उम्र ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की तहकीक के मुताबिक जब 4 साल हो गई और रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की किताब उसकी तहकीक के मुताबिक जब बच्चे की उम्र 6 साल की हो गई तो हलीमा ने उस बच्चे को यानी मोहम्मद को अपनी बेटी शैमा और मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए भेज दिया। जाओ सीखो, अरब का ये बेहतरीन पेशा है बकरियां चराने का, तुम भी बड़े होकर बकरियां चराओगे, इसलिए तुम भी बकरियां चराना सीखो और अभी से ये आदत डालो। हलीमा की बेटी शैमा और गांव के बच्चे मोहम्मद को हाथ पकड़कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़कर जंगल में ले गए। सारे बच्चे बकरियां चरा रहे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कभी इस पहाड़ी
पे नजर डालते हैं, कभी उस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी इस पेड़ को देखते हैं, कभी उस पेड़ को देखते हैं, कभी इस झाड़ी पे झांकते हैं, कभी उस झाड़ी में झांकते हैं। अचानक एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में। वो उसी जंगल में आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ जाता है। उम्र या तो 4 साल या 6 साल। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया और उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया मोहम्मद। उस फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और लेकर चलने लगा। हलीमा की बेटी भी देख रही है, उस मोहल्ले के बच्चे भी देख रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो मोहम्मद को लेकर कहां जा रहा है। अचानक इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद को एक पहाड़ के दामन में ले जाया गया। फरिश्ते ने उनको चित लिटा दिया और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये बच्चे उस इंसान ने जो मोहम्मद को पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मोहम्मद का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया और सीने में से दिल निकाल लिया। बच्चे डर के मारे भाग गए, एक एक करके हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सब बकरियां खरियां छोड़ के मारे डर के भाग गए। उधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सीना चाक कर दिया गया, दिल निकाल लिया गया। दिल में एक खास किस्म का लोथड़ा होता है जो हर इंसान के दिल में होता है, बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना, नफरत, उसी लोथड़े में होता है। होता नहीं, ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसे डाउन करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे बर्बाद करें। ये जो नफरतें होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दिल के उसी लोथड़े में होता है। दिल निकाला और दिल के उस टुकड़े से, दिल से उस लोथड़े को नोच उस लोथड़े को खींचा, उस लोथड़े को बाहर फेंक दिया। फिर उस दिल को जमजम के पानी से धोया। उस दिल को जो निकाला था सीना चाक करके, उस दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद फिर सीने में रख दिया दिल को और हाथ फेर दिया। आप चलने लगे, उड़ गए। इधर ये बच्चे मारे डर के सीधे भागे, हलीमा के घर पहुंचे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ज़ादुल मआद में लिखते हैं, हलीमा उस वक्त रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी। ये बच्चे गए, जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया। मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, शहमा मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा कहती है, बच्चों इतने घबराए हुए क्यों, कैसे आना हुआ? बकरियां तुमने कहां छोड़ दी हैं और तुम हमारे सामने खड़े हो। शहमा दिखाई दे रही है, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद गायब है, मोहम्मद कहां है? उस बच्चे को कहां छोड़ दिया? मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे, मोहम्मद कहां है? और इन बच्चों की जबान से एक ही जुमला निकला, क़ुतिला मोहम्मद, माँ मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, माँ मोहम्मद मार डाले गए, माँ जंगल के अंदर मोहम्मद का मर्डर कर दिया गया। हलीमा ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, उठी और भागने लगती है। ज़ादुल मआद के अरबी अल्फाज ये हैं, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दी भागी, इतनी जल्दी भागी कि
उजलत में जल्दबाजी में अपने सर की ओढ़ना भी भूल गई, यानी बगैर दुपट्टे के भागी, बगैर चप्पल के भागी, सीधे जंगल में जाती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद की लाश को कोई खा न जाए, कोई जंगली जानवर उसको नोच न ले, भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं हलीमा, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ, कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है, कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है, कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें, ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें। कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया? हाँ, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है, पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है, दिल निकाला, क्या तुमने देखा? मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं, लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब बस तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल। वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाती है। इस रोशनी में जरा अपनी औलाद पर भी नजर डालिए मेरे साथियों। ये 6 साल तक ये मामला था, माँ ने पाला। अब 6 ही साल की उम्र में जब हवाले कर दिया गया तो माँ मीना ने कहा, चलो बेटे, हम तुम्हें तुम्हारे नाना और मामू के घर लेके चलते हैं, वहां पर भी 1 आध महीना रह के आते हैं। चलिए, मदीना ले गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाना मामू, इनका ननियाल यसरफ जो मदीना का पुराना नाम था, वहां इनका ननियाल था। आमिना अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची। 1 महीना रही मैके में। 1 महीने के बाद जब लौट कर मक्के की तरफ आ रही है और मोहम्मद को अपने साथ लेकर आ रही है, तो लौटते वक्त वो मकामे अबवा पर पहुंची। मकामे अबवा, जब मकामे अबवा पर पहुंची, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन है, उनकी कब्र है वहां।
मकाम अब्वा पर पहुंचती आमिना अपने शौहर की कब्र को देखने के लिए, जियारत करने के लिए, तो अपने बेटे अब मोहम्मद को भी लेके जाती है और कहती है, बेटे तुम बार बार पूछते हो कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, सबके पास अब्बू हैं, मेरे अब्बू कहाँ हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। 6 साल के बच्चे को जब मकाम में अब्बा पर ले जाती है और वहां अपने शौहर की कब्र, अपने हस्बैंड की कब्र देखती है और अपने बेटे को दिखाती है कि बेटे ये है तुम्हारे बाप की कब्र, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप हैं, इस कब्र के अंदर तुम्हारे बाप दफन हैं। 6 साल का बच्चा इतना तो जानता ही है। 6 साल के उस बच्चे ने, मोहम्मद ने अपने बाप की कब्र देखी तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और अपने बाप की कब्र को देखता चला गया। इधर आमिना का हाल इतना बुरा कि अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कब्र को देखकर उसको गशी आने लगी, उसको चक्कर आने लगे। अचानक वो धड़ाम से जमीन पर गिरती है। अपने माँ के जमीन पर गिरने की आवाज को जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने सुना तो पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि मेरी माँ की भी रूह निकल चुकी है, बाप की कब्र मौजूद। पीछे पलट के देखा तो माँ की भी रूह निकल गई, माँ भी इंतकाल कर गई, माँ भी इस दुनिया से चल बसी। बाप की कब्र को देखकर रोते हुए आपने जब अपनी माँ का चेहरा देखा तो माँ भी मोहम्मद को अकेले छोड़कर चल बसी इस दुनिया से। मोहम्मद के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। वो अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन आमिना के पास रहती थी और जहां भी आमिना जाती थी उम्मे ऐमन साथ में जाती थी। इस वक्त मदीने से लौटते वक्त मकाम अब्वा पर आमिना के साथ ये उम्मे ऐमन भी मौजूद थी। उम्मे ऐमन ने मोहम्मद को संभाला और उनको लेकर वो वापस मक्के आई और उनको उनके दादा के हवाले कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब के। किस्मत देखिए, जब आप 2 साल और बड़े हुए, 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी इस दुनिया से छोड़कर चला गया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 8 साल की उम्र में यतीम नहीं दुर्रे यतीम हो गए। बाप पैदा होते ही बाप को नहीं देखा, 6 साल की उम्र हुई तो माँ भी छोड़ के चली गई और 8 साल की उम्र हुई तो दादा ने भी बात कह दिया। 8 साल के बाद चाचा ने पाला, अबू तालिब ने, और परवरिश करते रहे। जब आपकी उम्र 12 साल हो गई तो आपको फिक्र हुई कि मेरा चचा अपने भी बच्चों को पालता है और मुझे भी पालता है, खिलाता पिलाता है। अपने चचा की बिजनेस में मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। बड़ा दिलचस्प मंजर मेरे भाइयों। एक बार ये 12 साल का बच्चा मोहम्मद अपने चचा से कहता, चचा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मुल्क शाम जा रहा हूँ। बेटे मैं बिजनेस करता हूँ, कपड़े का कारोबार करता हूँ, अपना माल शाम में बेचता हूँ, शाम का माल लाता हूँ, मक्के में बेचता हूँ। तुम खेलो कूदो रहो खाओ पियो, मैं जा रहा हूँ। नहीं चचा, मुझे भी ये काम सीखना है। आप अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, मुझे भी इस काम को सिखा दीजिए ताकि मैं भी आपकी मदद करूं, मैं भी कुछ मेहनत करूं, मजदूरी करूं। आप कब तक हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, हम भी आपके इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप मुल्क शाम जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, मुझे भी अपना हुनर सिखलाइए, मुझे भी ये बिजनेस करना सिखलाइए। चचा ने जब ये सुना कि बेटे की भतीजे की तमन्ना है मुल्क शाम जाने की तो कहा, बेटे मुझे कोई एतराज नहीं, चलना चाहते हो तो चलो। कुछ लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला जब मुल्क शाम की तरफ जाने लगा और एक जंगल से गुजरने लगा, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था, उस जंगल के अंदर एक गिरजा था जिसमें ईसाई राहिब रहता था। उस दिन वो अपने गिरजा से निकलकर ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो ईसाई गिरजा का ईसाई राहिब छत पर बैठा हुआ था। उसकी नजर इस काफिले पर पड़ी कि कोई काफिला आ रहा है। उसकी नजर छोटे से बच्चे 12 साल के बच्चे पर भी पड़ी और वो राहिब गिरजा का उस बच्चे को देखता ही चला गया, देखता ही रह गया। उसकी नजर काफिले के लोगों पर नहीं, उसकी नजर 12 साल के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊपर थी।
थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि गिरजा के पास वो काफिला आया और रुक गया। उसने अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। अपने साथ जो सत्तू वत्तू लाए थे वो खाने पीने लगा। तो बुहैरा चल के आता है, उसका लक़ब बुहैरा था। वो बुहैरा